हेलो दोस्तों, मैं हूं रोमिल रंभाड़। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में, हम लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, जिनमें से कुछ लोग हम लोग के लिए चैलेंजिंग टाइम्स लाते हैं। मतलब हम लोग को जो करना है उसके लिए बीच में बाधा बन के आते हैं। मतलब हम लोग को जो करना है उसके लिए बहुत मुश्किलें होती हैं और हम लोग को इन लोगों को पार करना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग हम लोग के पर्सनल फ्रंट में, हम लोग के सोशल फ्रंट में, या फिर हम लोग के ऑफिस में, हम लोग के प्रोफेशनल लाइफ में कई बार आते हैं और हम लोग इन्हें कई सिचुएशन में अवॉइड नहीं कर पाते। तो हम लोग को इनके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी कि हम लोग इनको सक्सेसफुली कैसे बाईपास करें और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे कैसे प्रॉपरली पहुंच सके। पर कई बार हम लोग के पास वो स्ट्रैटेजीज नहीं होती कि इन लोगों से हम लोग कैसे डील करें, और इसलिए हम लोग कई बार कई सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में 6 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, जिससे आप ऐसे मुश्किल लोगों से बहुत आसानी से बात कर पाएंगे, अपनी बातें कन्विंस कर पाएंगे और आपको जो अचीव करना है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी अलग अलग सिचुएशन के लिए है। अगर आप एक या दो ही पॉइंट देखेंगे तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाएंगे। तो आप 6 के 6 पॉइंट्स अलग अलग सिचुएशंस के लिए एक प्रॉपरली देखें। मतलब ये आपके 10 मिनट आपको ज़िंदगी भर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके पर्सनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। मतलब मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलते रहेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे हम लोग की फर्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। पहली स्ट्रैटेजी है नो देयर इंटेंशन। आपके सामने जो भी व्यक्ति है जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश करिए कि उनका इंटेंशन क्या है। क्या वो आपके साथ सिर्फ गॉसिप कोई शेयर कर रहे हैं, या फिर आपके पास आके सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, या फिर कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या फिर कोई एक जेन्युइनली आपको फीडबैक दे रहे हैं, या फिर आपसे जेलस है इसीलिए आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं। तो आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है, क्योंकि इससे ही आप जो आगे स्टेप्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसीलिए नो द इंटेंशन, ये आपका फाउंडेशन है। जो बर्ताव वो आपके साथ कर रहे हैं वही क्या वो हर एक के साथ करते हैं, या फिर आपके साथ वो अलग बर्ताव करते हैं। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जिससे आप एग्जैक्टली ट्रेस आउट कर पाएंगे कि उनका इंटेंशन आपकी तरफ क्या है और आपका एक्सपीरियंस उनकी तरफ पहले कैसा था और अभी कैसा है। और अगर वो एक नए इंसान हैं तो फिर उनको एक न्यूट्रल नज़रिए से देखें। हम लोग का दूसरा स्ट्रैटेजी है बी काम। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई या फिर ऐसे कोई लोग आ गए जो हम लोग के जीवन में थोड़ी मुश्किलात डाल रहे हैं, हम लोग का पहला रिएक्शन होता है हम लोग भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग बहुत एंगर में रहते हैं। और ये सिचुएशन में अगर आप गुस्सा करेंगे तो सिचुएशन 90% आपके फेवर में कभी नहीं जाएगी। इसीलिए आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ये सिचुएशन में। तो आपको काम रहना, आपको शांत रहना, आपको शांति से सिचुएशन को ट्रीट करना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हायर अथॉरिटी बनना है, अगर आपको कंपनी का सीईओ बनना है, या फिर आपको एक लीडरशिप पोजीशन में आना है, तो उस पोजीशन के लिए आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे डिसीजन लेते हो, आप अपने कामनेस को, आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, यही डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में कितना ऊपर जाएंगे। और वो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके हासिल कर सकते हैं। और यही एक चीज़ जो मैनेजमेंट है वो लोगों में देखते भी हैं कि अगर आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, अगर आप खुद को क्रिटिकल सिचुएशन में शांत रख पाए, काम रख पाए, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे खुद के लिए और कंपनी के लिए और अपने लोगों के लिए। तो आप उतना आगे भी बढ़ पाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर आपने मेरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक वीडियो है मैंने पहले बनाया, तो उसमें मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए हैं जिसमें आप इमोशनल इंटेलिजेंस को एक डीपली जान पाएंगे और उसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है और अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करना है, उस बारे में भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आई पे क्लिक करें और इमोशनल इंटेलिजेंस का वीडियो ज़रूर चेक करें अगर आपको भी एक लीडरशिप पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। और लीडरशिप पोजीशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, अगर आपको खुद के लिए भी। और एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है जो मैं इस वीडियो में भी शेयर करूँगा, उसे कहते हैं डीप ब्रीथिंग टेक्निक। अगर आप ऐसे कोई लोगों से डील कर रहे हो जो आपके लिए थोड़ा मुश्किलात ला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप मुश्किल सिचुएशन में होते हो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब आपकी बॉडी थोड़ी हीट होती है क्योंकि आपको गुस्सा आता है,
या फिर आपको शेम महसूस होता है, तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी थोड़ी हीट होती है, आपकी ब्रीथिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है फॉर अ मोमेंट। आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन है वो टाइम पे नहीं मिल पाता और आपकी ब्रीथिंग भी फास्ट होती है। तो वो टाइम पे अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी को बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस होती है और आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और उस वजह से आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि उस समय के लिए आप थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको करना है, आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है, आपको 2 सेकंड के लिए पॉज करना है और आपको उसके बाद जो एयर है वो रिलीज करना है। यह आपको 5 से 6 बार करना है, जिस वजह से आपका जो टेम्पर था, जो आपका एंगर था वो सिचुएशन के लिए वो नॉर्मल हो जाएगा और आप सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। और कोई भी सिचुएशन हो, आपको उस सिचुएशन में गुस्सा नहीं दिखाना। आपको सामने वाले से अगर बात भी करनी है तो आपको काइंडनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ही बात करनी है, अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन आपके फेवर में जाए। थर्ड स्ट्रैटेजी है अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना एक सुपर पावर है, एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, बट कई लोग इसे सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इस पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को बहुत पावरफुली इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने क्लाइंट को कमिट किया है एक पर्टिकुलर डेट, जिस डेट में आप अपना प्रोडक्ट या फिर अपना सिस्टम उनको डिलीवर करेंगे, बट फॉर सम रीज़न आप वो अरेंज नहीं कर पाए या फिर वो कमिटमेंट आप पाल नहीं पाए, उस वजह से उनको भी नुकसान हुआ और वो आपके ऑफिस में आके आपके ऊपर चिल्ला रहे, बहुत लोगों के सामने आप पर चिल्ला रहे हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा, पहली बात तो आपको गुस्सा आएगा बहुत, और दूसरी बात आपका ईगो आपको रोक देगा। सब लोगों के सामने इस इंसान ने मुझे कैसे कहा, मतलब आप अपनी ईगो में हो, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। ऑन द अदर वे, अगर आप सोचोगे, अगर आप खुद को क्लाइंट की जगह पे रख के देखें, तो आप भी जानेंगे कि उन्होंने भी किसी को कमिटमेंट दी होगी और आप वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, उस वजह से वो भी अपने क्लाइंट को कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से उनका फिनांस और उनका रिसोर्स दोनों ब्लॉक हो गए और ऊपर से उनका रेप्यूटेशन भी खराब हो सकता है। तो वो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट हम लोग कई बार सिर्फ खुद के बारे में ही देखते हैं और दूसरे की सिचुएशन एनालाइज नहीं करते। अगर आप खुद को दूसरों की जगह पे रख के देखें, दूसरे के शूज़ में रख के देखें, तो भी आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। और कई बार यही सिचुएशन हम लोग के पर्सनल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने स्पाउस को कमिट किया है कि आज शाम को हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे, बट फॉर सम रीज़न आप पे काम का बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है और आप जा नहीं पाते और वो आप पे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आप मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं निकालते, आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, आप हमेशा काम करते रहते हैं। तो आपको कैसा फील होता है? क्योंकि उस वक्त आपको भी जाने की उतनी ही इच्छा थी जितनी उनकी थी, आपको भी उतना ही पेन हुआ जितना उनका हुआ, बट आपका एक्सेस लोड की वजह से आपको अपनी इच्छा मारनी पड़ी और आपको अपना काम करना पड़ा, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वहाँ पे और वैसे सिचुएशन हो गए थे कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ा अपने काम को। तो आप भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी स्पाउस वो सिचुएशन समझ के लिए, और यही होता है पर्सपेक्टिव समझना। जब आप ये पर्सपेक्टिव को मास्टर कर लेते हैं, मतलब आप समझ पाते हैं कि दूसरों को क्या फील हो रहा है, जब दूसरे के लिए एम्पैथी फील करते हैं, तब आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं और सबके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। सब चाहेंगे कि आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आप सबको अंडरस्टैंड करते हैं, सबको समझते हैं और आपके साथ हर कोई बिजनेस करना चाहेगा। हम लोग की फोर्थ स्ट्रैटेजी है इग्नोर। इग्नोर करना बहुत एक यूजफुल स्ट्रैटेजी है, बट हम लोग को एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि हम लोग को एग्जैक्टली इग्नोर कौन से सिचुएशन में, कौन से लोगों पे करना है। अगर कोई लोग है जो कंटिन्यूसली आपके साथ गॉसिप करने के लिए आपके साथ आपका टाइम लेते हैं और यही रिपीटिंग पैटर्न आप अगर नोटिस करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें। या फिर आपको लग रहा है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो फिर आपको अपने टॉपिक्स चेंज करने हैं और अपने काम पे वापस जाना है। तो अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपने उनको एक सजेशन दिया कि शायद वो इम्प्लीमेंट करने से उनका कुछ बेहतर हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और नेक्स्ट टाइम वही प्रॉब्लम आपको बार बार बता रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो एक्शन लेने वाले पर्सन है ही नहीं। उनको सिर्फ बताना है, अपने प्रॉब्लम सिर्फ आप पे रेडिएट करनी है, वेंट आउट करनी है, बट उनको उस पर एक्शन नहीं लेना। तो उस सिचुएशन में आपका इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, क्योंकि आपको अपना टाइम का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम हम लोग के पास लिमिटेड है।
बट हम लोग को इग्नोर वो सिचुएशन में नहीं करना जहाँ पे हम लोग के सीनियर है या फिर आपके बॉस है, आपके सीईओ है, आपकी वाइफ है, जहाँ पे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना एक प्राइम नेसेसिटी है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है। तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जो है बिल्डिंग रैपो। हम लोग कंटिन्यूसली लोगों के साथ रैपो बिल्ड और डिस्कनेक्ट करते रहते हैं, बट वो अनकॉन्शियसली करते हैं। तो इस पॉइंट में हम लोग एग्जैक्टली जानेंगे कि लोगों के साथ बॉन्डिंग रैपो बिल्ड कैसे करना है, और ये आपके लिए सेल्स में भी उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना आपको पर्सनल लाइफ में होगा। तो अगर आपको सामने वाले से रैपो बिल्ड करना है, वो आपसे गुस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं मैचिंग टेक्निक। मैचिंग टेक्निक में फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने अपना राइट हैंड अपने जेब में डाला, तो आप भी उन्हें मैच करते हुए अपना राइट हैंड अपने राइट जेब में डालिए, तो उसे कहते हैं मैचिंग। और ये जितने भी टेक्निक्स हैं उससे उनके सबकॉन्शियस को सिग्नल जाएगा कि वो भी आपके जैसे हैं, और अगर आपको पता लगा कि वो भी आपके जैसे हैं तो फिर वो आपको पसंद करेंगे। और जो हमें पसंद करते हैं, हम जिसे पसंद करते हैं, हम उनकी बात मानते हैं। तो ये जो बिल्डिंग रैपो है वो उसी पे बेस्ड है। दूसरा है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक में अगर उन्होंने अपना राइट हैंड जेब में डाला है तो आपको अपना लेफ्ट हैंड जेब में डालना है, इसे कहते हैं मिरर टेक्निक। ये भी मैचिंग जैसे ही है, जस्ट मिरर में आपको उसका ऑपोजिट करना है। और थर्ड है फाइंडिंग द कॉमन ग्राउंड टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लाइंट आपसे बहुत गुस्सा है क्योंकि आपने टाइमली डिलीवर नहीं किया प्रोडक्ट जो आपने प्रॉमिस किया था, तो जो इनिशियल स्ट्रैटेजीज है वो उन पे इम्प्लीमेंट करें। जैसे हम लोग ने पता किया कि वो गुस्सा थे क्योंकि प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, उनका इंटेंशन आपको क्लियर है। उसके बाद आपको काम रहना है, उनकी पूरी बात सुन लेनी है। और तीसरे में आप उनका पर्सपेक्टिव समझे कि एग्जैक्टली वो गुस्सा क्यों है, और उसको समझने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें, और फिर आप एक रैपो बिल्ड करें जिसमें आप उनके साथ सिंक हो और एक कॉमन ग्राउंड पे आप डिस्कशन करें। जैसे आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने भी एक प्रोडक्ट मंगाया था, बट फॉर सम रीज़न आपके यहाँ पे डिले होने के बाद आपको क्या क्या मुश्किलात हुई, और वही प्रॉब्लम्स उनको भी फेस हुए। अगर ये आप शेयर करेंगे तो उनको पता लगेगा कि आपने भी ये सिचुएशन फेस किया है, तो वो आपसे और रिलेट कर पाएंगे, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आपकी बातें सुनेंगे रैपो बिल्ड करने के बाद। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर ये सिचुएशन में हम लोग आते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को ये सिचुएशन में स्माइल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो गुस्से में है और अब अगर आप स्माइल करते हैं तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी। और आप जब भी बोलेंगे तो आप हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ही बात करें, मतलब आप अपनी डिग्निटी भी उसके साथ मेंटेन रखेंगे। और हम लोग की सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है टेक योर स्टैंड। हम लोगों ने जो इनिशियल स्टेप्स थे, अपने रेपो बनाने से पहले एक फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। मतलब आप अगर आप इनिशियली जाते कन्विंस करने के लिए, तो वो कन्विंस तो नहीं होते। अगर आप शुरुआत में अपनी बातें प्रस्तुत करते, कन्विंस करने की कोशिश करते, तो वो कन्विंस कभी नहीं होते, पर आपका और सिचुएशन और ख़राब हो जाता, और सिचुएशन आपके फेवर में कभी नहीं होता। तो इनिशियल स्टेप से आपने एक फाउंडेशन बिल्ड कर लिया अपने लिए। तो ये फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद आपकी जो बात है अभी आपको प्रेजेंट करनी है उसके सामने, बट इन अ रिस्पेक्टफुल वे, और आपको अपनी सिचुएशन उनके सामने प्रेजेंट करनी है। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये करने के बाद, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने के बाद, कि वो आपके फेवर में सिचुएशन 100% आएगा। और जो लोग आपके साथ सिर्फ गॉसिप करने के लिए या फिर सिर्फ कंप्लेन करते हैं, उनके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है। आपने उनको इग्नोर किया फॉर एग्जाम्पल, बट तो भी आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ज़रूर सेट करें। जैसे आपने इनिशियली इग्नोर तो कर दिया, बट फिर भी वो आपके पास बार बार आके अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका टाइम कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने टाइम के साथ बहुत प्रोडक्टिव हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें, कि आप उनके बताएं कि मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, आप ये इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है कि वो उस बाउंड्री को वो पार ना कर पाए, और आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो अननेसेसरी चीज़ों पे। तो ये बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो ये थे हम लोग के 6 स्ट्रैटेजीज जो हम लोग ने इस वीडियो में बात की, और जो आप अपने ज़िंदगी में ऐसे मुश्किल लोगों से बात करने के लिए, डील करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज यूज़ कर पाएँ। और ये अपने सेल्स के लिए, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। और मुझे बताएं इनमें से कौन से स्ट्रैटेजीज हैं
जो आप लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हुए हैं और जो काफ़ी यूज़ हुए हैं, और कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको बहुत पसंद आए, तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपका कोई सजेशन है कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, मतलब वो भी ये स्ट्रैटेजीज यूज़ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो, आप अपने गोल्स अचीव करें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू।